नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। आपके साथ मैं निंदिता और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल फुलबाड़ी में। आई गेस आप सभी जानते हैं सीबीएसई 10th के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी डीपीएस फुलबाड़ी के स्टूडेंट्स अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस करके दिखाए हैं। आज यहाँ पर उन सभी बच्चों को फेलिसिटेट किया जाएगा। और अगर बात करें डीपीएस फुलबाड़ी की तो इस बार 100 से भी ज़्यादा बच्चे, आई गेस 110 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बैठे थे और उनमें से 30 से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 90% से ज़्यादा है। ये सचमुच स्कूल के लिए काफ़ी काबिल तारीफ है, साथ ही साथ सिलीगुड़ी के लोगों के लिए भी काफ़ी तारीफ की बात है। और अगर बात करें यहाँ के बच्चों की तो आज यहाँ पर जितने भी सारे बच्चे हैं जो भी एग्जाम में बैठे थे उन सभी को फेलिसिटेट किया जाएगा। तो चलिए चलते बच्चों से बात करते हैं, उनको कैसा लग रहा है और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे और डीपीएस फुलबाड़ी के टीचर से भी हम एक बार बात करेंगे। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। We also owe a huge thank you to our dedicated teachers. Your constant support and tireless guidance have truly empowered us to reach this heights. Let's give a huge round of applause for all students. A tribute to late night studies. A victory lap for the batch of 2026. With a staggering 100% pass result, our students have not just cleared an exam, they have passed it with flying colors. Before we begin the honors, let us take a moment to look at the numbers that make us all so proud. Out of 101 candidates who appeared class 10 CBSE board exam, 33 students have crossed the elite 90% mark, who have in no way let us down. I call upon stage Visa Kalmi, who achieved a staggering 99.4%. 100 in maths, 100 in HST, 100 in AI. Next up on stage, Shrija Bharati. Shrija scored 99.2%. Next I call on stage Aditi Gupta. Aditi 2 scored 98.6%. Wholeheartedly, we are indeed thankful to the management for arranging such a wonderful program for the students and for giving them an opportunity to do better in the future. I thank all the mentors of class 10 इस वक्त आप देख पा रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल फुलबाड़ी की सीबीएसई बोर्ड की अगर कहे टॉपर रिदा कलीमी, जिसका स्कोर है 99.4%, आई गेस। Yes, ma'am. सो कंग्रेचुलेशंस रिदा। Thank you, ma'am. सो एनीथिंग आप कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको, क्या एक्सपेक्टेशन था आपका? मैम एक्सपेक्टेशंस तो था लेकिन इतना ज़्यादा होगा वो इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था। लाइक आई एम रियली हैप्पी। ओके, सो पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है? यस मैम। हमने यहाँ पर पूछा तो सर ने बताया आपने टेडएक्स पर भी पार्ट लिया। यस मैम। तो पढ़ाई और ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप दोनों को मैनेज किस तरीके से करते हैं? मैम मेरा
कुछ ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं है, लाइक रेगुलर आई डू स्कूलिंग, उसके बाद घर आके हम होमवर्क्स करते हैं एंड देन जो रिवाइज करना होता है वो करते हैं, एंड बाकी फ्री टाइम में आई डू व्हाट आई लाइक। ओके ओके। सो टोटल अगर बोले पर आवर की बात, तो हर दिन आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना टाइम इन्वेस्ट करते थे आप? लाइक ऐसे तो कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं था, लेकिन हाँ घर के बाद सेल्फ स्टडी 3 to 4 आवर्स का ही रहता था, ज़्यादा नहीं। ओके ओके। अभी आपके पेरेंट्स से भी हम एक बार बात करेंगे। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम तलसाइन। आपका नाम सर? जी, मोहम्मद जलालुद्दीन कलीमी। सर आप क्या कहना चाहेंगे बेटी के सक्सेस के बारे में? है ना, अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रहा है। उसके जो उसने मेहनत की उसको फल मिला। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो ये इसका जो पढ़ने का जो था कि रेगुलर ये टेक्स्ट बुक बहुत रिवाइज करती थी और सोशल मीडिया से दूर रहती थी, जो बच्चों को थोड़ा सीखना चाहिए इससे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बात कही है आपने। आजकल बहुत से ऐसे पेरेंट्स का कंप्लेन रहता है कि उनके बच्चे सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, पढ़ाई से दूर हो गए हैं। इसके पास तो अपना फ़ोन भी नहीं है। अच्छा। ये मेरा ही फ़ोन से यूज़ करती है, उस पर ही सब काम करती है और हमेशा रेगुलर रहती है। तो मैम किस तरीके से आप अपने बेटी का ये जो टाइम मैनेजमेंट है, आपको किस तरीके से उसका फ़ायदा हुआ? मतलब आपको कभी ये सब बोलना पड़ा कि नहीं अभी ये करो आप वो करो, कि वो खुद से अपने आप से करती नहीं, है? वो खुद से ही करती। बचपन से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, हमेशा ही क्लास में टॉपर रही है और हमेशा उसको कोई बाकी चीज़ से उतना नहीं है। बस हाँ, थोड़ा बहुत और आउटडोर एक्टिविटी करती थी, साइकिलिंग करती है और बैडमिंटन भी खेलती है, लेकिन हाँ पढ़ाई पूरा करती है ये। मैम अगर बात करें रिदा की, तो स्कूल की तरफ से कितना उसको सपोर्ट मिला था? स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिला। यहाँ के टीचर्स भी इतना इसको यानी कि अच्छा से पढ़ाए, अच्छा से इसको कोऑपरेट किए कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट कर पाई आज। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। रिदा आपसे एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे, आगे चल के आपको कौन सी स्ट्रीम पर ज़्यादा इंटरेस्ट है? मैम साइंस। ओके, सो आपने प्लान कर लिया कि साइंस करना है, उसके बाद क्या करना है? मैम डॉक्टर बनना है। ओके ओके, कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है सृजा भारती, दिल्ली पब्लिक स्कूल फुलबाड़ी की सेकंड हाई स्कोरर, जिसका स्कोर है 99.2%। हेलो सृजा, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। तो आप अपना किस तरीके से आप पढ़ाई को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर टाइम मैनेजमेंट आप किस तरीके से करते हैं, वो आप बताइए। जी, पढ़ाई को मैंने पहला प्रायोरिटी बना के रखा है सब समय, सो स्टडीज़ फर्स्ट, और बाद बाकी मैं खुद को बोलती भी हूँ कि हाँ थोड़ा टाइम तो मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में देना भी पड़ता है, तो रेगुलरली थोड़ा टाइम मैं अपने लिए बना लेती थी। मुझे जो हॉबीज़ करना अच्छा लगता है तो मैं वहाँ उस समय वो करती थी। तो स्कूल में जैसे कि हम सभी जानते हैं DPS फुलबाड़ी में कई सारे एक्टिविटीज़, कई सारे प्रोग्राम्स, इवेंट्स होते हैं, तो आपने कभी उसमें पार्टिसिपेट किया है? जी, मुझे एक्चुअली पार्टिसिपेट करना इतना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे हॉबी की तरह खेलना अच्छा लगता है, जैसे मुझे बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है, लेकिन वो मतलब कंपटीशन की तरह मुझे अच्छा नहीं लगता है, जस्ट एज अ हॉबी। अच्छा, तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके के मार्क्स आपको आएंगे? जी, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्ट किया था अच्छा होगा, लेकिन ये थोड़ा अबव एक्सपेक्टेड ही है। अच्छा, तो बहुत खुशी हो रहा है ऐसे पाके, रियली अनएक्सपेक्टेड था। ओके ओके। तो आगे के क्या प्लान्स हैं आपके, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स, एंड उसके बाद क्या प्लान है आपका? जी, मैंने अभी साइंस लिया है, PCM एक्चुअली, और मुझे इसके बाद JEE देने का इच्छा है, लेकिन JEE देकर इफ़ आई गो टू इंजीनियरिंग इट विल प्रोबब्ली बी न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अभी बात करेंगे श्रीजा के पेरेंट्स से। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम? देवलीना दास भारती। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपके बेटी की ये जो सक्सेस आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके का मार्क्स उसको मिले? इतना तो नहीं, पर मतलब सोचा था कि थोड़ा अच्छा आएगा ज़रूर, पर 99 के अबव आएगा, इतना नहीं। सर आपका नाम? सागरमय भारती। तो आप क्या कहना चाहेंगे श्रीजा के सक्सेस के बारे में? उसने हार्ड वर्क किया था, तो अगर हार्ड वर्क करता है और फोकस रहता है तो कोई भी टारगेट अचीव हो सकता है। सर अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल से किस तरीके का सपोर्ट मिला है श्रीजा को? फुल कोऑपरेशन, माने स्कूल का जो फैकल्टीज था, जो सब्जेक्ट टीचर्स, मैनेजमेंट, सभी ऑलवेज। इवन इसलिए अभी 11-12 में भी इसी स्कूल में वो कंटिन्यू करेगा। स्कूल एकदम एक्सेलेंट है। जो सब्जेक्ट टीचर्स था, एग्जाम्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या
फुल एकदम फुल कोऑपरेशन था स्कूल की तरफ से। तो मैम आप और कुछ कहना चाहेंगे? इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर हार्ड वर्क करो तो उसमें रिजल्ट ज़रूर मिलता है सबको। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली पब्लिक स्कूल फुलबाड़ी से अदिति गुप्ता। उसकी स्कोर है 98.6%। कंग्रेचुलेशन अदिति। थैंक यू सो मच मैम। एंड बेस्ट ऑफ लक। तो सबसे पहले अदिति आपसे ये सवाल रहेगा कि कैसा लग रहा है आपको, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? Ma'am, with the preparation, the kind of preparation the school faculty has given us, the nurturing environment and care, and especially the selfless foregoing of my parents, I think I could have done better, honestly. And I hope I have been able to meet the expectations of my teachers, of my parents, and overall I am satisfied with my scores. And I pledge to do even better and work harder in the future so that my score gets even better and I make the school faculty proud too. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आप और कोई चीज़ में आपका इंटरेस्ट है? हाँ मैम, आई एम इनटू वेरी मच इनटू इन फैक्ट डांसिंग एंड पेंटिंग। ओके, तो आगे के चल के आप ह्यूमैनिटीज़ या साइंस या कॉमर्स, कौन सा स्ट्रीम आप परस्यू करना चाहेंगे? आई एम परस्यूइंग फॉर साइंस। ओके, सो अभी बात करेंगे पेरेंट्स से। हेलो मैम, हेलो सर, वेलकम टू खबर सुनने। सर आपका नाम? मेरा नाम ध्रुव ज्योति गुप्ता। कैसा लग रहा है बेटी की सक्सेस? जो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ट्राई किया था, रात भर पढ़ा था, ये किया था, तो ये है एक्सपेक्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था, लेकिन जो भी है अच्छा हुआ और कमिंग पीरियड के लिए उसको आशा करते हैं और रिजल्ट अच्छा हो। थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम? অনন্যা মৌলিক। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? ম্যাডাম ও তো পরিশ্রম করেছে, তার সাথে ওর টিচারদের পারিপার্শ্বিক সবার সহযোগিতা ছিল। আমরা সেইভাবে ওকে গাইড করে উঠতে পারিনি, কারণ আমরা দুজনেই খুব ব্যস্ত থাকতাম। পুরোটাই আমি মনে করব আমার মেয়ের নিজের কৃতিত্ব, এবং ওর টিচাররা ওকে যেভাবে গাইড করেছেন, স্পেশালি সন্দীপ স্যার, উনিও অনেকভাবে গাইড করেছেন, স্কুলের থেকেও গাইডেন্স পেয়েছেন, তো সবার আশীর্বাদে যা পেয়েছে। थैंक यू सो मच सर। आपसे एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे, स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का गाइडेंस मिला? स्कूल में पहले जो पढ़ता था, जो जहाँ से क्लास 8 में यहाँ एडमिशन लिया था, एक्सपेक्टेशन था जो फुलबाड़ी में जाके इम्प्रूवमेंट होगा, और इनका जो फैकल्टीज़ है, प्रिंसिपल मैडम का जो फर्स्ट दिन जो हम लोग से बात हुआ था, जो लोग खाली स्टडी में नहीं सब कुछ में, ओवरऑल एक ह्यूमैनिटी ग्रोथ में जो अच्छा स्टूडेंट सिर्फ इंसान बनने में जो लोग का है सहयोगिता है, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और हमेशा इन लोग को तरफ से गाइडेंस मिला है, 100% गाइडेंस मिला है टीचर्स का, मैडम का, सबका, तो इसके चलते आज ये सक्सेस आया है। थैंक यू सो मच थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू अगेन मच एंड मैम। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू मैम। आपको बता दें कि इस बार दिल्ली पब्लिक स्कूल फुलबाड़ी से 101 स्टूडेंट्स ने 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। उसमें से 30 से भी ज़्यादा बच्चों का मार्क्स 90% से ज़्यादा है। उनमें से कुछ बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम एक बार ज़रूर से बात करेंगे। हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Safalta Rai. ओके, व्हाट्स योर नेम? My name is Bayovi Sharma. ओके, सो सबसे पहले सफलता से हम बात करेंगे। तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको 90% से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा? I did indeed expect that I would get more than 90, but a big part of it was school played a big part in it, because the faculty here, they're absolutely amazing. So I'd like to appreciate and thank my school for what I achieved. ओके, सो स्कूल से हमें पता चला आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट रखती है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। The school, they provide us with so many opportunities to participate in extracurriculars, and again I'd like to thank Delhi Public School Fulbari for that, because before this, when I was in other schools, I never really participated in anything, but once I came here, I was provided with the opportunities to participate and showcase my talents, so I'm grateful. ओके, सो एनीथिंग आप मैम आप कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में या फिर सफलता के बारे में? दिल्ली पब्लिक स्कूल फुलबाड़ी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मेरी बेटी को भी, वो बहुत हार्ड वर्किंग है और थोड़ा एम रख के आगे बढ़ती है। सब बच्चों को इसी तरह से चलने से सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। तो आगे के आपके क्या प्लान? I took humanities and I'm planning on pursuing law in the future. ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर वैभवी भी है, उनसे भी हम एक बार ज़रूर से बात करेंगे। कंग्रेचुलेशन। Thank you. तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका मार्क्स इतना अच्छा आएगा, 90% से ऊपर आएगा? हाँ, first से सब like from everyone in the school, they were all expecting 90% above from us, you know.
Like overall, the teachers played a very big part in it. I personally didn't take any tuitions, Okay. and so like mostly it was based on the teachers and myself, self study. So I think overall the faculty of the school, they're of a very great quality, and I didn't even need tuitions. So just because of the teachers, I got 90% of an Okay, so अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट रखती है? Yes. तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है हमेशा, हम सब जानते हैं, तो स्टडीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों को मैनेज किस तरीके से करते हैं आप? I think both should get equal amount of time, but sometimes studies should take a priority, especially before this CBSE board. I had to give a lot of priority to studies as well. But apart from that year, I gave a lot of priority to both my studies and my extracurriculars because they are of equal importance. And the school, it's not like they only force us to study. They are very open and they allow us to participate in extracurricular activities, and on both like interstate level and state level, MUNs and stuff like that. We go for chess tournaments, everything. सो फ्यूचर विजन के बारे में अगर बात करें तो क्या प्लान है आपकी? I'm very good with kids, and I'm very interested in psychology, so I'm planning on pursuing child psychology. ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। आपके पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे। हेलो मैम, हेलो, आपका नाम? मेरा नाम संपूर्णा। सो आपका नाम? आशीष। तो क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में और खासकर अपनी बेटी के बारे में? No, she has done well, and because of the school, we are thankful to the school management, teachers, and the facilities here. We are very happy, and we are proud of her, and we're thankful to the school. थैंक यू सो मच सर। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? No, whatever she's done, we are very proud of her, and we would like to thank the school also. They have played a very big part in it. So, it's like both the effort. तो डिड यू गाइस एक्सपेक्ट कि आपकी बेटी इतना अच्छा मार्क्स लाएगी? हम एक्सपेक्ट तो किया था। तो एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही मिल गया? नहीं, एक्सपेक्टेशन से कम ही मिला। ओके। But we are very proud of her, and we would like to thank the school for all they've done and the way they've guided her. We'd like to thank all the teachers and the principal also. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू वैभवी, थैंक यू सफलता, थैंक यू मैम। डीपीएस फुलबाड़ी के स्टूडेंट से हमने बात कर ली है, साथ ही साथ हमने पेरेंट्स से भी बात की, लेकिन अब बारी है फैकल्टीज़ की। तो यहाँ पर सर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हेलो सर, आपका नाम? Hello, good evening. My name is Vivek Banerjee. I'm the physics teacher in DPS Fulbari. ओके, सर आपका नाम? My name is Mrinmoy Pal. I'm the senior coordinator and PGT Computer Science. तो सबसे पहले सर आपसे हम सवाल पूछेंगे विवेक सर से। सर, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि स्टूडेंट्स इतने बेहतरीन मार्क्स लाएंगे? क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है 101 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें आई गेस 35 स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स 90% से भी ऊपर है, तो एक्सपेक्ट किया था आपने? See, we have really expected these marks from our students because every student's marks are the reflections of how they prepare throughout their session. So we as a teacher, we have guided our students throughout this whole session, and the way they have practiced the sample papers, their representations in their answer sheets, and their mental level and their emotional quotients in the classroom, we have well understood now this results we are seriously expecting from our students, and we are very happy. सर, एक और सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आजकल कई सारे पेरेंट्स का ये कंप्लेन रहता है कि स्टूडेंट्स या फिर उनके बच्चे ज़्यादातर सोशल मीडिया या फिर मोबाइल गैजेट्स की तरफ उनका ज़्यादा फोकस हो गया है, तो वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, स्टडीज़ और जो पर्सनल लाइफ है वो दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे। कोई किसी पेरेंट्स का तो ऐसा भी कंप्लेन है कि वो खेल नहीं रहे हैं, सिर्फ या तो पढ़ाई या फिर बाकी टाइम वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप उन स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे? Very good question, ma'am. So basically, the main thing is balance. In our school, what we try to make the students understand that we cannot take students away in this generation from the mobile phones. But the proper and judicious use of these phones in the proper time is very important. We generally focus on the students in their academics. Along with that, they should use this social media or what I can say the mobile networking nowadays, but for the correct reasons. Exactly. Several educational videos we generally give our students that you go through those things and maintain a balance between the class notes and the things which are available in the internet. So education along with their mental abilities, their emotional structures, we all try to develop in our students. We have our
educational counselors, we have our what we can say, the psychological counselors in our school that keep a balance for the students who are facing some problem regarding excessive gaming in the students. जो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो thoroughly throughout the day mobiles में involved रहते हैं, जो social medias में involved रहते हैं, तो we make them understand that how to balance this thing, how to reduce their timing in this kind of social media things, and to give more and more efforts for their education. We have to make the students understand their target. अगर किसी बच्चे का टारगेट पता है, उसे हम एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ला सकते हैं, वो जरूर उस सब्जेक्ट में फोकस करेगा और अपने दूसरे साइड के चीजों से हट के जरूर आएगा. दिस इज आवर टारगेट इन आवर स्कूल एंड वी फोकस ऑन दैट. थैंक यू सो मच सर. एंड सर थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम. आपने वेट किया हमारे लिए. सर अगर बात करें डीपीएस फुलबाड़ी की, तो हम हमेशा से हमको पता है, या फिर जो व्यूअर्स है उन्हें भी वो भी जानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप उतना ही इन्वॉल्व रखते हैं स्टूडेंट्स को. उस बारे में क्या कहेंगे? Ma'am, we do provide different co-curricular activities in our school. Like we have basketball, we have volleyball, we go for lawn tennis. We are actually coming up with pickleball court. Okay, we go for cricket and football also. Sam is one of the favorite cricket tournament that we are hosting always every year. So, ma'am, we always encourage our children to like do the classroom studies, academics, and to balance with the co-curricular activities. Okay, whenever like it's not feasible for us to take the students outside, we are actually providing them the indoor games. So that is how we are actually trying to balance among the scholastic and the co-scholastic areas of development, because overall development is much more needed for a child. So that is what we mentioned, like holistic development, which we say generally. So we focus on that developmental part of the children, and along with that definitely the counselor is there who are constantly providing career counseling also. So these are the additional areas which we are covering in our campus, and that is really working so well, and we are really happy and proud of our children of class 10. Like they have really done excellent. Okay, this is the thing. तो एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो भी इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, आई गेस डीपीएस के जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो एस्पिरेंट्स है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की या फिर क्लास 12 के एग्जाम की, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? Ma'am, as I said, like first of all, I would like to congratulate all the achievers, not only from our school, from across the town, all the schools, like those who have done really well in this class 10 boards examination, and we are really hoping for a good result for class 12 as well this time. And we are hoping that our children will really thrive well in the upcoming results. We are eagerly waiting for class 12. And message for them, like never lose hope. Like even if you like if result shows like you have done moderate or maybe not up to the mark, like never lose hope, and look forward to the future, keeping in mind that you can do well always. That will be a positive thought which we generally always try to inculcate among the students, right? And all the very best to each one of them. Like they will be going for class 11 right now. They have bigger areas of learning and bigger opportunities there to grow, and they have already decided their stream, and hopefully they will be doing well in respective streams. Like we have all 3 streams on our campus, like humanities, commerce, and science, and all 3 streams are doing really excellent, ma'am. And obviously I'd like to congratulate again each one of them who have done well and who are actually waiting for their upcoming results. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you sir for Thank giving you, us thank your you, time. thank 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 you. इसी के साथ मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से डीपीएस फुलबाड़ी हर वक्त हर साल कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अनोखा लेकर आते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हो, चाहे वो किसी इवेंट्स में हो, तो सचमुच ये काबिले तारीफ है. और जिस तरीके से इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 10th के एग्जाम में डीपीएस फुलबाड़ी के स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया, सचमुच वो काबिले तारीफ है. हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे चल के अपनी जर्नी में भी इस तरीके से परफॉर्म करेंगे और साथ ही साथ डीपीएस फुलबाड़ी और सिलीगुड़ी का नाम भी रोशन करेंगे. और बाकी की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय. धन्यवाद.